हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग दोस्तों कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसका प्रयोगशाला में निर्माण विधि देखने वाले हैं कि आखिरकार प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी पहली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने आपको बताया था धावन सोडा को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर और लिखा है विरंजक चूर्ण। ये क्या है? तो ये इसका साधारण नाम है और हमसे कहा गया है कि भैया इसका रासायनिक नाम बताइए। तो दोस्तों हर वीडियो में बताते हैं और ये बातें यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि जब भी कभी भी आपसे किसी भी पदार्थ का प्रयोगशाला में निर्माण विधि पूछे तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रासायनिक नाम और यहीं पे अणु सूत्र लिख लेना है। अब क्यों लिखना है ये हम आपको पहली वीडियो में ही बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपो, यहीं पे लिख दे क्लोराइड। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका क्या, तो ये इसका हो गया केमिकल नाम। अब इसका अणु सूत्र समझ लेते हैं कि अणु सूत्र इसका क्या होता है। तो दोस्तों इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। अब दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि बता दीजिए कि कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट के एक अणु में क्या क्या उपस्थित होता है, तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि अणु क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक परमाणुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो अणु बनता है। ठीक उसी तरह बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, तो बहुत सारे अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई पात्र है, कोई क्या है, पात्र है। अब इसमें दोस्तों हमने CaOCl2 के बहुत सारे अणु लिए हैं, मतलब कि इसको पूरा भर दिया है। अब इसमें से ये सब सारे अणु हैं। अब इसमें से एक अणु जैसे ही उसको, इसमें बहुत सारे अणु हैं, तो ये बहुत सारे अणु मिलकर यौगिक का निर्माण किए हैं। अब दोस्तों इसमें से इस वाले अणु को, एक अणु को जैसे ही हम बाहर लेकर आएंगे ना दोस्तों, तो यही कहलाएगा क्या, तो ये आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा, मतलब कि एक अणु कहलाएगा। जैसे ही एक भाग को अगर बाहर लेकर आएंगे, अब पूछ रहा है कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आपका होता है दोस्तों, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण के बता दीजिए कि एक अणु में क्या क्या उपस्थित रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, एक अणु है, तो एक अणु में क्या है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे कैल्शियम का एक आयन होता है, और साथ ही साथ ये आपका हाइपोक्लोरो का एक आयन होता है, और उसके साथ दोस्तों क्लोरीन का भी एक आयन होता है। देखिए जैसे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, इसका नाम इसलिए पड़ा है दोस्तों कि ये जो OCl- होता है ना, इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। तो नहीं हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों इसका हम लोग समझ लेते हैं निर्माण विधि, यानी कि प्रयोगशाला में इसको कैसे निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए हम लोगों को दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसको बनाने के लिए? विरंजक चूर्ण को। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए हम लोगों को दो काम करना पड़ता है। पहला काम ये है दोस्तों कि सबसे पहले NaCl, हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन में दोस्तों हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो वहाँ से क्या मिलेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जैसे अगर मान लीजिए कि ये NaCl का जलीय विलयन है दोस्तों, तो जैसे इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो सोडियम किस में टूट जाएगा, प्लस में, Cl किस में टूटेगा, माइनस में। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्लोरीन गैस मिलेगी। कहाँ से? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को क्लोरीन गैस मिलेगी। अब उस क्लोरीन गैस को हम लोग एकत्रित कर लेंगे, ले लेंगे। अब दोस्तों उस क्लोरीन गैस को क्या किया जाएगा, तो आप सभी लोग नाम सुने होंगे, कहा जाता है कि घरों पे सफ़ेदी करने में उपयोग आता है, उस पदार्थ का नाम बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते होंगे, उससे हम लोग सफ़ेदी करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हम लोग क्लोरीन गैस को दोस्तों मिलाएंगे ना, तो वहाँ से हम लोगों को विरंजक चूर्ण मिलेगा। जैसे आइए यहाँ पर हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जैसे ही हमने क्लोरीन गैस क्या किया है तो प्रवाहित किया है, तो यहाँ से दोस्तों हमको क्या मिला, तो यहाँ से हमको मिल गया विरंजक चूड़ यानी कि CaOCl2 मिल गया। अब दोस्तों यहाँ से हमने तो प्राप्त कर लिया क्या, तो यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड को बना लिया। अब दोस्तों इसका समझ लेते हैं, कुछ सामान्य घटनाओं के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो दोस्तों इसका जो रंग होता है ना हल्का पीला होता है। कैसा होता है, तो इसका रंग हल्का पीला होता है और ये जल में, किस में, जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है। पूर्णतः विलय का मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये पूर्ण रूप से जल में विलय नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जल में विलय है। लेकिन जल में विलय होता है लेकिन आसानी से विलय नहीं होता है, ये कह सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखे हैं गंध क्लोरीन, यानी कि इससे गंध आती है। कैसी, तो क्लोरीन की, मतलब कि क्लोरीन की गंध आती है। और बनाने में किसका उपयोग किए थे आप, बनाने में क्लोरीन गैस का ही तो उपयोग किए थे, तो इससे गंध किसकी आएगी, हाँ क्लोरीन की ही गैस गंध आएगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड में अगर दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ से हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और Cl2 गैस रिलीज हो जाती है, यानी कि बाहर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट गैस मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ मिल गया और यहाँ से हमारा क्लोरीन गैस क्या हो गई, तो क्लोरीन गैस बाहर हो गई। अब देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोगों को ऑक्सीजन बनाना हो, क्या ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करना हो, तो हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं विरंजक चूड़, इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं समझिए, जैसे आप विरंजक चूड़ लेंगे ना, तो विरंजक चूड़ में उत्प्रेरक जानते हैं किसे कहते हैं, तो दोस्तों उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया को मंद या तीव्र कर सकता है। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 में जैसे ही दोस्तों हम लोग कोबाल्ट क्लोरीन यानी कि जैसे ही कोबाल्ट क्लोरीन उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोगों को नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पर होता है, पीने वाला पानी में भी करते हैं। जैसे पानी पीने वाला होता है उसमें जो भी बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं ना, उनको कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर रासायनिक उद्योग बनाया जाता है, उसमें उसमें उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए इसको जीवाणुनाशक रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी कीट या जो भी छोटे छोटे जीवाणु हैं ना, उनको मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।